नमस्कार, मैं सिविल अस्पताल अम्बाला कैंट से बोल रहा हूँ। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, डायल 112 भेजो सिविल अस्पताल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। योर टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम नाउ। हेलो, मैं अनिल विज बोल रहा हूं। आप नागरिक अस्पताल में पहुंचो। ये फोन हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अपने फोन से एम्बुलेंस व पुलिस सुरक्षा की गाड़ी डायल 112 पर किया और उनका इंतजार किया और सभी गाड़ियां समय से पहुंची, जिससे विज ने राहत की सांस ली और विभाग के कुछ अधिकारी गब्बर के गुस्से का शिकार होने से बच गए। आपको बता दें कि देश में कोरोना ने फिर से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, जिससे केंद्र के साथ राज्य सरकारों ने भी इसके बचाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। उसी कड़ी में पूरे देश में आज स्वास्थ्य विभाग मॉक ड्रिल हो रही है। अम्बाला के नागरिक अस्पताल में भी आज मॉक ड्रिल हुई, जिसका मुआयना करने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज नागरिक अस्पताल पहुंचे। वे सभी विभागों में पहुंचकर दवाइयों को चेक किया, साथ ही अस्पताल में दाखिल मरीजों से भी बात की। अनिल विज ने बताया कि आज हरियाणा में जगह जगह कोविड को लेकर चेकिंग हो रही है कि अगर कोरोना पूरी ताकत से आ जाए तो क्या हम तैयार हैं। अनिल विज ने कहा कि उसकी हमारे पास पूरी तैयारियां हैं, क्योंकि उन्होंने सारा अस्पताल चेक किया है, साथ ही ऑक्सीजन का प्लांट भी चेक किया है कि उसमें कितना फ्लो है। अनिल विज ने कहा कि उन्होंने 108 से एम्बुलेंस व डायल 112 भी फोन पर मंगवाई है, व दवाइयां भी चेक की है। कुल मिलाकर विभाग ने पूरी तैयारियां की हुई है। अनिल विज ने कहा कि उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए हैं कि आइसोलेटेड बेड तैयार रखने हैं, ऑक्सीजन भी पूरी तैयार रखनी है। देश के कुछ राज्यों में मास्क जरूरी कर दिया गया है। इस पर अनिल विज ने कहा कि अपने राज्य की स्थिति देखनी होती है। हरियाणा में अभी 100 लोगों की गैदरिंग पर ही मास्क जरूरी किया है, वे हेल्थ इंस्टीट्यूशन में जरूरी किया है। नहीं, पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई हैं और स्थान स्थान पर आज हरियाणा में चेकिंग हो रही है कि अगर कोविड पूरी ताकत से आ जाए तो क्या हम तैयार हैं। उसकी तैयारियां हैं। मैंने सारा ऑक्सीजन चेक किया है, मैंने आइसोलेशन बेड्स चेक किए हैं, ऑक्सीजन का इनफ्लो चेक किया है, ऑक्सीजन जो हमारा प्लांट है उसका देखा है हमने चलाकर कि क्या ऑक्सीजन है या नहीं है। और दूसरा मैं चेक कर रहा हूँ, मैं डायल 108 से एम्बुलेंस बुलवाई है, मैं चेक करूँगा कितने मिनट में पहुँचती है। और मैंने डायल 112 से पुलिस की गाड़ी भी मंगवाई है, कई बार वो भी अपेक्षित होती है। कुल मिला के मुझे यहाँ पर दवाइयाँ भी सारी हैं और एक्सपायरी डेट से नीचे की हैं, सारी मैंने देखी हैं। तो इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है। कोई इंस्ट्रक्शंस भी दी इनको स्टाफ को अलग से? नहीं, इंस्ट्रक्शंस यही हैं कि कोविड के ऊपर पूरा ध्यान देते हुए और उनके लिए बाकायदा आइसोलेटेड रूम्स तैयार रखने हैं, हमने ऑक्सीजन तैयार रखनी है और इलाज तो उनका सिम्टोमेटिक होना है। जो जिसको सिम्टम है उसको वो दवाई देनी है। कुछ राज्यों में भी सब 24 आवर मास्क के लिए ऐलान कर दिया गया। क्या हरियाणा में ऐसी स्थिति है अभी? नहीं, देखिए ऐसा है, अपने अपने प्रांत की स्थिति देखनी होती है। हमारे यहाँ पर जितना है अभी हमने हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में कंपल्सरी कर दिया। जहाँ 100 से ज़्यादा अगर गैदरिंग करते हो तो उसमें इम्पोर्टेंट है। मैं कोई गैदरिंग बंद करके अफड़ा तफड़ी नहीं मचाना चाहता। मैं कहता हूँ कि अगर आपका फंक्शन है आप करिए, अगर 100 से ज़्यादा है तो सारे मास्क डालिए। अभी सब दूसरे स्टेट्स ने पिछली बार नुकसान पहुंचाया था हरियाणा को, तो उसको लेकर भी कुछ अलग से रहेगी गाइडलाइंस की इस बार? हुआ नहीं, देखिए अब कोई पेशेंट आ गया तो आ गया। पिछली बार भी बाहर से बहुत आए थे। और अगर अब आज का देखें, हमारे गुड़गांव और फरीदाबाद में जो मरीज आ रहे हैं वो 69% ऑफ द टोटल हरियाणा। तो फरीदाबाद और गुड़गांव में तो दिल्ली का मरीज आ रहा है। इस बार जो है मॉक ड्रिल को लेकर, तैयारियों को लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी शामिल होने के लिए कहा गया था, लेकिन गुरुग्राम में ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने मीटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया और उसकी वजह से आज मॉक ड्रिल भी कम हॉस्पिटल्स में हो पाई है। नहीं, ऐसा है, ये राष्ट्रीय प्रॉब्लम है। इसमें कोई गवर्नमेंट क्या तो कोई प्राइवेट क्या, जो नहीं करेंगे हमें उनसे करवाना आता। गवर्नमेंट के आदेशानुसार आज मॉक ड्रिल थी और हमारे लिए तो बहुत ही हर्ष का विषय है कि माननीय गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी खुद आए, स्वयं आए, 10 बजे आ गए थे। तो सारा उन्होंने, आप उनके साथ ही थे,
सबसे पहले जैसे ही हुआ है तो वो आपको पता है कि इमरजेंसी में उन्होंने एक एक पेशेंट के पास जाके हाल पूछा है और उनका जो है वो क्या दिक्कत है, कैसा उनका इलाज हो रहा है, मॉनिटर्स चल रहे हैं नहीं चल रहे, ECGs हो रही हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन उनकी प्रॉपर है या नहीं, वो यहाँ की व्यवस्थाओं से खुश भी हैं या नहीं। तो उनसे एक एक मरीज़ के पास जाके हर बेड पे उन्होंने इंडिविजुअली पूछा। उसके बाद जब वो सभी कैजुअलिटी के अंदर उन्होंने अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन देखी, ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबिलिटी देखी, मॉनिटर्स देखे, और उसके बाद जैसे ही वो बाहर गए तो उन्होंने फिर हमारा जो PSA प्लांट है जो भारत सरकार की तरफ से यहाँ पे लगा है उसका भी निरीक्षण किया। तो उसके बारे में उन्होंने वहाँ की उसकी गुणवत्ता के बारे में पूछा कि ये कितना चलता है, कितनी सप्लाई है, कितने लीटर्स ऑक्सीजन पर मिनट बनाता है, और इसको हमने कहाँ किस मेन पाइपलाइन के साथ जुड़ा हुआ है और इसकी कितनी % सैचुरेशन वाली ऑक्सीजन ये सप्लाई कर पाएगा। तो उन्होंने साथ में आदेश भी दिए हैं कि इसको कंटिन्यूसली रेगुलरली इसको डेली चला के देखें और ये इंश्योर करें कि ये समय आने पे अगर ज़रूरत पड़ी तो इसका प्रॉपर सदुपयोग किया जा सके, जिस कारण इसको दिया गया। उसके बाद वो जाके उन्होंने कहा कि उनको आइसोलेशन वार्ड दिखाया जाए। तो आइसोलेशन वार्ड जैसा आप जानते हैं कि लास्ट टाइम भी आइसोलेशन वार्ड जो है कोविड का वो 3rd फ्लोर पे ही बनाया गया था, तो 3rd फ्लोर का उनको दिखाया है वार्ड। तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो कमरे हैं, जो सभी रूम्स हैं, एक रूम में 2 बेड्स होते हैं, तो उसके अंदर जो है हर और बेड पे जो ऑक्सीजन सप्लाई अवेलेबिलिटी है। और आप खुद उस बात के गवाह हैं कि उन्होंने एक एक मेडिसिन उठा के उसकी एक्सपायरी डेट चेक की है, चाहे वो फ्लूइड है, चाहे वो कोई भी मेडिसिन हैं जो भी वहाँ पे यूज़ में रखी गई थी। किसी चीज़ की कमी पेशी थी उसकी नहीं। कुछ आपने लिखवाया उनको कुछ मंगाने के लिए रिक्वेस्ट? लेकिन उन्होंने ऑक्सीजन एक्सरे प्लांट के बारे में कहा था, आप साथ ही थे। तो हमारे पास 3 जो है हमारा एक्सरे प्लांट जो 500 mA वाला है वो काफ़ी टाइम से वो ख़राब चल रहा था, तो उसके बारे में हमने मुख्यालय को लिखा भी है, लेकिन उसके कारण किसी मरीज़ को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। उसका कारण ये है कि हमारे पास 3 पोर्टेबल मशीन्स भी हैं, जिस कारण सभी प्रकार के एक्सरे किए जाते हैं।